पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज अनाउंस हो चुकी है। टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है, टेस्ट सीरीज की नहीं बात कर रहा। अब ओडीआई सीरीज भी कंफर्म हो चुकी है जो कि बड़ी जरूरी थी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की होना सीरीज बड़ी जरूरी थी क्योंकि वर्ल्ड कप है, हमने प्रिपरेशन करनी है, हमने अपने प्लेयर को अगर तैयार करवाना है तो जितनी बड़ी टीमों के खिलाफ हम सीरीज खेलेंगे उतने हमारे प्लेयर तैयार होंगे। और क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि अभी रिसेंट टाइम के अंदर इंग्लैंड ने बिल्कुल ही प्यारे तरीके से इंडिया को पहले टी20 के अंदर हराया और बिल्कुल हराया नहीं, वाइट वॉश किया, और फिर ओडीआई के अंदर भी सीरीज हरा दी इंडियन टीम को। और इंडियन टीम की फुल स्ट्रेंथ टीम थी जिसके अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी मौजूद थे। तो ये चीज रिमेंबर करवाई। और अब बताता हूँ कि वो सीरीज कब है, किस टाइम पे है और ये सीरीज की डेट क्या है, किस स्टेडियम के अंदर खेली जाएगी। तो सुने आप बड़े गौर से। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला ओडीआई मैच बात करें तो 15 को खेला जाने वाला है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 15 मई को पहला मैच खेला जाने वाला है साउथहैम्पटन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अब अगले बात करें सेकंड ओडीआई मैच की, सेकंड ओडीआई मैच की बात करें तो 19 मई 2027 को ये मैच खेला जाने वाला है मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 19 मई को। फिर उसके बाद बात करें तो फिर उसके बाद जो अगला मैच है वो खेला जाएगा 21 मई को। 21 मई को जो ये मैच खेला जाएगा ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का लीड्स क्रिकेट ग्राउंड की में। फिर उसके बाद बात करें चौथे 23 मई को और ये भी खेला जाएगा लीड्स के ग्राउंड, लेकिन ये डिफरेंट ग्राउंड है लीड्स का, एक ही ये सिटी के अंदर मौजूद है लेकिन ये डिफरेंट है। फिर उसके बाद बात करें पांचवा और आखिरी ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 26 को खेला जाएगा जो कि कार्डिफ में खेला जाएगा। ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की न्यू सीरीज अनाउंस हो चुकी है जो कि मई में खेली जाएगी, नेक्स्ट ईयर खेली जाएगी 2027 में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये सीरीज क्योंकि अगर हमने वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है, प्लेयरों को तैयार करवाना है तो ये सीरीज आपके लिए बड़ी मैटर करती है, आपके प्लेयरों के लिए बड़ी मैटर करती है क्योंकि पाकिस्तान टीम की उस तरह परफॉर्मेंसेज नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। और इसी चीज का हम वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम प्रिपेयर हो, पाकिस्तान के प्लेयर तैयार हो, लेकिन काफी टाइम से इस चीज के ऊपर हम काफी बैक के ऊपर थे, ये चीजें और ये रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आते थे जिस तरह आने चाहिए थे। तो अब हम ये चीज रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ये सीरीज कोई आम सीरीज नहीं है, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में हमेशा से ये पहचाना जाता है कि हमेशा एक मैच, दो मैच या तीन मैच तक हद रख लेता है, लेकिन 5 ओडीआई इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बोनस मिला है तैयारी करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए और अपने आप को प्रिपेयर करवाने के लिए। क्योंकि इंग्लैंड की अगर हम पिचेस की बात करें तो सिमिलर इंग्लैंड की जो पिचेस है वो मिलती जुलती पिचेस है। अगर आप बात करें तो साउथ अफ्रीका की और बात करें हम जिम्बाब्वे की, तो क्योंकि ये पिचेस बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि वहां भी फास्ट बॉलर्स के लिए एडवांटेज है, यहाँ भी फास्ट बॉलर्स के लिए। और फास्ट को खेलना अगर पाकिस्तानी प्लेयर की बात करें तो डिफिकल्ट होता है बाउंसर्स को, स्पेशली तौर पे हम बाकी बॉल्स तो खेल लेते हैं लेकिन जो बाउंसर है और यॉर्कर्स है इसके अंदर हम फंसते हैं। और बाउंसर्स हमारे बैट्समैनों की सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि दुनिया की हर टीम को इस बारे में पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर को अगर आउट करना है तो पीछे आप ले लें फील्डर और फिर बाउंसर करवाई और फिर वो उसके ऊपर गलती करेंगे और वो उनसे खेले नहीं जाते और उनकी प्रॉपर शॉट्स नहीं है, उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये चीज बताना बड़ी जरूरी है और मैटर करती है कि पाकिस्तान टीम की वीकनेसें हैं उनके ऊपर काम हो जाएगा। ये 5 ओडीआई मैच है और बहुत बड़ी ये पाकिस्तान के लिए सीरीज है। ये ओडीआई मैच है आपके लिए इससे बड़ी सीरीज नहीं हो सकती। और यहाँ थैंक्स करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि आपने मुशावरत करके एक बड़ा यकजा फैसला और बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन फैसला लिया कि 5 ओडीआई मैच की सीरीज रख पाई क्योंकि 3 ओडीआई मैच काफी नहीं थे। 5 ओडीआई मैच बेहतर है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस बेहतर होगी, पाकिस्तानी प्लेयर रिदम में आएंगे जो कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हो। एक बहुत बड़े टाइम के बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआई मैचेस हमें देखने को मिलेंगे और ये सीरीज आप बात करें तो तकरीबन 10 माह भी नहीं रहा इस सीरीज का, साल से कम। और अभी तो हमने नेक्स्ट मंथ जाना है टेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड के साथ और जरूरी है कि जितनी सीरीजें हम बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे सीना कंट्रीज के साथ स्पेशली तौर पे उतनी हमारी प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि जितनी हम गलतियां वर्ल्ड कप से पहले कर लेंगे जहां जहां हमारे फ्लॉप्स नजर आएंगे। और अगर हमें इस बार कहना चाहूंगा कि इन गलतियों को खुदारा देख लीजिएगा, गलतियों को देख लीजिएगा कि कौन सा प्लेयर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, कौन सा ओपनर नहीं है, कौन सा मिडिल ऑर्डर नहीं है, कौन सा हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, कौन से हमारे पास बॉलर नहीं है, कौन से हमारे पास स्पिनर नहीं है।
उनका बैकएंड लाजमी रखिएगा। डोमेस्टिक के अंदर ये गोल दे दीजिएगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका बैकएंड कौन सा आपने प्लेयर रखना है, कौन से प्लेयर आपने रखना है। पहले तो दुआ करते हैं कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो, लेकिन हमारी ये हिस्ट्री रही है कि जब जब कोई टूर्नामेंट आया तो हमारे प्लेयर इंजर्ड होते हुए नजर आए। दुआ करते हैं कि इंजर्ड ना हो, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसे मसाइल पेश आते हैं तो हमें निकालना पड़ता है किसी भी प्लेयर को किसी की परफॉर्मेंसेस की बिना पे या अनफिट की बिना पे, तो फिर आपके पास बैकएंड प्लेयर हो और आपके पास सेकंड ऑप्शन लाजमी होना चाहिए और आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ओडीआई वर्ल्ड कप आपके लिए बड़ा मैटर करेगा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, कि हमारी टीम कहाँ स्टैंड करेगी। और ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के फैनों ने पिछले 6 से 7 साल कोई अच्छे गुजारे नहीं है, ना कि हमें कोई ट्रॉफी नजर आई है पाकिस्तान टीम की। वैसे तो ट्रॉफी हमें 2017 के बाद से नहीं आई, आज लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं। हम वेट के अंदर के पाकिस्तान कोई खुशी लेकर आई, लेकिन खुशियां पाकिस्तानी प्लेयरों की तरफ से आ ही नहीं रही कि वो लाए खुशियां और वो परफॉर्मेंसेस बेहतर करके दिखाए। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर कर लिया जाए। वक्त आ चुके हैं अगर पाकिस्तान टीम को वर्क पर लेकर जाना है। ये बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।